नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में आकाश एनजी यानी आकाश का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन जो है, उसका सफल परीक्षण किया गया है। आकाश मिसाइल जो कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। आकाश मिसाइल जिसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत अच्छी तरीके से भारत ने करके दिखाया था और पूरी दुनिया ने आकाश का लोहा माना था। अब उसी मिसाइल का हमने एक और सफल परीक्षण किया है और ये सफल परीक्षण इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ परीक्षण करने के बाद अब इस मिसाइल को सेना के लिए सुपुर्द करने की बारी है। यानी जितने परीक्षण किए जाने थे उतने परीक्षण इसके हो चुके हैं। आकाश मिसाइल के मैं आपको बता दूं, जो मूल वर्जन था हमारा वो आकाश के नाम से था। फिर हमने उसका एक एडवांस वर्जन बनाया जिसका नाम था आकाश प्राइम, और अब उससे भी एडवांस वर्जन हमने बनाया था जिसका नाम था आकाश एनजी। आकाश एनजी का मतलब है आकाश नेक्स्ट जनरेशन। बहुत सारे तकनीकी बदलाव इस मिसाइल में किए गए हैं। इसे मोस्ट एडवांस मिसाइल बनाया गया है एयर डिफेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग। भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको बहुत ज्यादा उन्नत करने के लिए जो डीआरडीओ ने कदम उठाए हैं, जैसे कि इसमें आरएफ सीकर है, ड्वेल पल्स मोटर लगाई गई है, रामजेट इंजन को रिप्लेस किया गया है। दुनिया में बहुत एडवांस इंजन माने जाते हैं रामजेट इंजन, लेकिन उसको रिप्लेस करके हमने दूसरा इंजन लगाया है, दूसरी मोटर लगाई है और सॉलिड फ्यूल का उसमें उपयोग किया है। तो उसके मायने क्या हैं, क्यों ऐसा किया गया, क्यों इसमें इतनी सारी चीजें परिवर्तित करके हम कह रहे हैं कि इसको हमने बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया है। तो इन सभी तकनीकी पॉइंट्स का जवाब हम आज के सेशन में आपको देंगे। सामरिक और रणनीतिक रूप से ये मिसाइल भारत के लिए किस प्रकार महत्व रखने वाली है, किस प्रकार दुनिया में हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका एक प्रसार, या फिर हम कहेंगे कि उसकी एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया किस तरीके से जैसे कि परचेज करने के लिए तैयार है। इस मिसाइल के आने से और ज्यादा क्या इजाफा होने वाला है, उन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करना ना भूलें। देखिए खबर क्या है, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंप्लीट्स यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल ऑफ आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम। यानी डीआरडीओ ने यहां पर यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल आकाश एनजी का किया है। यानी इस ट्रायल के बाद अब आप कह सकते हैं कि ये भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम कंप्लीटली इंडिजिनस। देखिए तमाम जितने भी अखबार हैं, न्यूज एजेंसी हैं, उन्होंने इस खबर को कवर किया है। वो इसलिए कवर किया है क्योंकि वास्तव में बहुत बड़ी खबर है। डीआरडीओ सक्सेसफुली कंप्लीट्स यूजर ट्रायल्स ऑफ आकाश एनजी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। यहाँ आप बिजनेस वर्ल्ड जो है उसमें आप देख सकते हैं, हिंदी अखबारों में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपको ये समझना है, हम सारी चीजों पर बात करें, हम पूरे प्रोजेक्ट पर बात करें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये डीआरडीओ और बीडीएल के द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ आपको पता है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा संगठन है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में भारत के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। डीआरडीओ के अधीन कई सारे सार्वजनिक उपक्रम हैं जो सरकारी स्तर पर गठन किया गया, जिनका जो डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। उन्हीं में एक है बीडीएल। बीडीएल का मतलब है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत की जितनी भी मिसाइल शुरुआती तौर पर, जैसे कि आईजीएमडीपी प्रोग्राम चलाया गया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, तो उसमें 5 मिसाइलें जब बनाने का निर्णय लिया गया, पटना पटना से याद करते हैं जिनको हम, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो आकाश मिसाइल को बनाया गया था सरफेस टू एयर कैटेगरी में। तो कहने का मतलब ये हम बीडीएल को जिम्मेदारी बहुत पहले दे दी गई थी आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत, तो बीडीएल ने इसको सफल बनाया। ये सारी मिसाइलें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप की गई हैं। अब इस मिसाइल का जो एडवांस वर्जन है वो आकाश एनजी के रूप में हम लेकर आए हैं। कुछ बेसिक चीजें जो है आकाश एनजी के बारे में वो समझ लीजिए। जो पहला जो इसका मूलभूत संस्करण था, मूल संस्करण जिसे फंडामेंटल वर्जन कह सकते हैं, उसकी रेंज थी 25 से 30 किलोमीटर। ऑपरेशन सिंदूर में इसी वाले संस्करण का उपयोग किया गया था। लेकिन अब आप सोचिए, इससे ज्यादा 3 गुनी रेंज हमने बढ़ा दी है, 70 से 80 किलोमीटर इसकी रेंज कर दी है। टारगेट हाइट मतलब कितनी ऊंचाई पर ये टारगेट को नष्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो ये मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को हिट कर सकती है।
टारगेट कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन पर ये अटैक कर सकती है, चाहे भले ही वो फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो। ड्रोन का मतलब अनमेन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित विमान, सभी पर ये अटैक कर सकती है। टारगेट कैपेसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस मिसाइल की। ये सैचुरेशन कंडीशंस में, सैचुरेशन जो अटैक कंडीशंस होती हैं, मतलब दुश्मन जब हम पर एक साथ बहुत बड़ा हमला करता है तो कम से कम 10 टारगेट को ये एक साथ ट्रैक कर सकती है मिसाइल। 10 टारगेट को ट्रैक करके उनको नष्ट करने की क्षमता रखती है। ये कैपेसिटी इसको बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में बनाती है। मल्टी ट्रैक मल्टी इंगेज, यानी बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करने की क्षमता और उनको इंगेज करने की क्षमता। स्पीड इसकी 2.5 मैक है, जिसे हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है। रडार सिस्टम इसके अंदर मल्टी फंक्शन रडार एमएफआर लगा है। 120 किलोमीटर सर्विलांस की इसकी पोजीशन है, यानी इसकी कैपेसिटी है। 80 किलोमीटर का इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। और इसमें एक और बेहतरीन बात यह है, आरएफ सीकर इसमें लगा हुआ है, जो कि स्वदेशी तकनीक से बना है। विस्तार से आगे बताऊंगा आपको, ये सारी चीजें विस्तार से समझेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अगर हवाई हमला भारत पर इनकी ओर से किया जाता है तो ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की यहां पर बहुत मजबूती जो मिसाइल देगी एयर डिफेंस सिस्टम को, वो है आकाश एनजी। हालांकि आकाश के सभी जितने भी संस्करण हैं सभी का उपयोग किया जाएगा, लेकिन आकाश एनजी उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि इसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर है और इसकी टारगेट कैपेसिटी बहुत अच्छी है। चलिए, हाल ही में जो परीक्षण किया गया इसका उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से किया गया है और जो हमने सोचा उसी के अकॉर्डिंग सफल परीक्षण हुआ है। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। देखिए, आकाश एनजी अति आधुनिक सतह से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल है। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है भारत की ये, और स्वदेशी तकनीक है। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बनने वाली मिसाइल जिसको 30 से 40 देश दुनिया के खरीदना चाहते हैं। ये बहुत पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से इस मिसाइल पर चर्चा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी विश्वसनीयता और बढ़ी है, तो बहुत सारे देश हैं जो समय आने पर इसको खरीदेंगे। जैसा कि मैंने कहा, 70 से 80 किलोमीटर इसकी रेंज है। 25 से 30 किलोमीटर इसका एडवांस जो मूल वर्जन था। 2.5 मैक गति। हाइट कितनी है, कितने हाइट पर अटैक कर सकती है, 20 किलोमीटर। इसमें जो प्रणोदन सिस्टम है, मतलब जो प्रोपेलेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं ईंधन और ऑक्सीकारक वाली जो बात जिससे इंजन चलता है, वो इसमें ड्वेल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगाई गई है और रामजेट इंजन को बदला गया है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों बदला गया है, इसको मैं विस्तार से आगे बताऊंगा आपको। टर्मिनल मार्गदर्शन के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, यानी इसमें आरएफ सीकर लगाया गया है, इसे भी हम आगे समझेंगे। अब देखो, इसमें ड्वेल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगाई है और उसकी वजह से मिसाइल का वजन जो है लगभग 350 किलोग्राम कम हो गया है। रामजेट इंजन को हटाकर ड्वेल पल्स सॉलिड मोटर लगाने से 350 किलोग्राम वजन कम हो गया। इसका मतलब मिसाइल की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई, दूर जाने की क्षमता बढ़ गई। और कैनिस्ट्राइज्ड जो ट्रांसपोर्टेशन है इसका, वो पॉसिबल है। मतलब एक डब्बे में बंद रख के इसको हम ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लंबे सेल्फ जीवन और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब दोस्तों, यहां पर एक और चीज समझो कि आपने इसको मिसाइल को किसी प्लेटफॉर्म पर तैनात कर दिया, कितने समय में ये मिसाइल अटैकिंग मोड में आ जाएगी। देखो, आपने एग्जीक्यूशन किया, यानी टारगेट को आपने पहचाना, इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, प्रोसेसिंग हुई और लॉन्च हुई। इसमें कितना समय लगा? एग्जीक्यूशन, प्रोसेसिंग, लॉन्च, सारा मिलाकर टाइम लगेगा 10 सेकंड। 10 सेकंड में एक मिसाइल एग्जीक्यूट हो रही है, यानी दुश्मन पर हमला कर रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाईली रिड्यूस्ड रिएक्शन टाइम फ्रॉम टारगेट एक्यूशन टू लॉन्च। दूसरी बात, ये कैनिस्ट्राइज्ड बेस और लाइटर यानी हल्की मिसाइल है, क्योंकि इसका वजन हमने किया है, कैनिस्टर के अंदर इसको रख दिया गया है। तो इसे रोड से ले जाया जा सकता है, ट्रेन के माध्यम से ले जाया जा सकता है, बाई प्लेन ले जाया जा सकता है। और 20 मिनट के अंदर ये मिसाइल, जैसे ट्रांसपोर्ट मोड में आपने ट्रक से भेजा, तो इसको फिर ट्रांजिशन मोड में, यानी उतार कर आपने क्या किया, तैयार किया और प्लेटफॉर्म पर इसको रेडी किया, रेडी टू फायर मोड। इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगेगा। तो 20 मिनट के अंदर ये लड़ने के लिए तैयार है और फिर जैसे टारगेट ट्रैक होगा 10 सेकंड में उस पर हमला कर देगी। फिर आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत की ये मिसाइल इसलिए है क्योंकि इसमें सब कुछ स्वदेशी है। आरएफ सीकर खुद का है, इंडिजेनस रडार इसमें खुद का है, प्रोपल्सन सिस्टम खुद का है। यानी मिसाइल के छोटे मोटे पार्ट्स से लेकर बड़े पार्ट्स, मेजर जितने भी सिस्टम हैं, वो सब भारत में डेवलप किए गए हैं।
ये मिसाइल देखिए यहाँ पर बहुत सारे टारगेट्स एक साथ दुश्मन के जो लड़ाकू विमान हैं, फाइटर जेट या फिर ड्रोन वगैरह अगर हमारी तरफ आ रहे हैं, तो ये मिसाइल एक शील्ड की तरह काम करेगी। ऐसे कवच बना देगी। कैसे कवच बना देगी? क्योंकि ये सबको एक साथ ट्रैक करके सब पर हमला एक साथ कर सकती है। मल्टीपल थ्रेट सैचुरेशन अटैक के समय इसकी एक्यूरेसी, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो इस मिसाइल का रोल जो है युद्ध के समय क्या होने वाला है आप खुद ही समझ सकते हैं। और दुश्मन को ये चीज पता लग गई होंगी कि भारत ने आकाश एनजी बना ली है, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं कि उनमें कितना इसका खौफ पैदा हुआ होगा। अब यहां पर एक चीज मैं बताता हूं आपको कि रामजेट इंजन जो कि मोस्ट एडवांस इंजन माने जाते हैं, क्रायोजेनिक इंजन जो कि दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, छठवां देश भारत बना था। और क्रायोजेनिक इंजन के बाद एडवांस इंजन बनता है रामजेट, रामजेट के बाद बनता है स्क्रैमजेट। आज भारत के पास तीनों टेक्नोलॉजी हैं। भारत तीनों ही इंजनों का जैसे कि क्रायोजेनिक का तो हम उपयोग कर रहे हैं, रामजेट और स्क्रैमजेट इंजन हमारे परीक्षण के दौर में चल रहे हैं। दोनों का हम बहुत पहले परीक्षण कर चुके हैं। अब रामजेट इंजन जो कि हमने बहुत मेहनत से डेवलप किया, उसको यहां पर बदलकर हमने क्या लगाया, ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगाई है। तो इसका मतलब समझिए ऐसा क्यों, ये एयर ब्रीथिंग सिस्टम होता है, एयर ब्रीथिंग इंजन होता है। इसका मतलब है कि इसमें फ्यूल तो भरना होता है आपको, यानी फ्यूल जो है वो तो आपको इसमें भरकर भेजना होता है, लेकिन जलाने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, कोई भी ऑक्सीकारक, वो आपको यहां से भेजना नहीं पड़ता। रामजेट इंजन अगर किसी मिसाइल में, रॉकेट में लगाए, तो ये इंजन इतने ज्यादा स्तर पर, अच्छे स्तर पर काम करते हैं कि ये वायुमंडल से खुद ही ऑक्सीजन लेकर उसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन रामजेट इंजन की दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब बाहर से ऑक्सीजन लेता है वायुमंडल से, तो उस समय मिसाइल या रॉकेट की स्पीड सुपरसोनिक होनी चाहिए। सुपरसोनिक स्पीड से जब वो मिसाइल चल रही होगी, तभी वो उस स्पीड से ऑक्सीजन को लेकर ईंधन को जला पाएगा। यानी पहले से आप सुपरसोनिक स्पीड में होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस ईंधन यानी जो ऑक्सीजन वाला जो टैंक है, ऑक्सीडाइजर वाला, इसकी वजह से और इसके चारों ओर पाइपलाइंस लगाई जाती है डक्टिंग के लिए, उसकी वजह से ये इंजन बहुत जटिल हो जाता है। और इसमें जो वायु है उसको इनटेक करने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम, जटिल कॉम्प्लेक्स जो मशीनरी है वो लगानी पड़ती है, उससे इंजन बहुत जटिल हो जाता है और इसका वजन भी बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर जो है ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगाई गई है। इस रॉकेट मोटर के दो हिस्से हैं, देखिए पल्स 1 और पल्स 2, ड्यूल पल्स कह रहे हैं ना इसको। तो पहली पल्स में ये जब ईंधन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जलेगा, तो वो इस मिसाइल को आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा और उस समय स्पीड सामान्य होगी। लेकिन जैसे ही टारगेट के पास जब ये मिसाइल पहुंचती है, तो पल्स 2 टर्मिनल फेज के अकॉर्डिंग पल्स 2 का ईंधन अचानक से जलता है और इस मिसाइल को बहुत ज्यादा स्पीड दे देता है। उस समय जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो इस मिसाइल को मैन्यूवरेबिलिटी का टाइम मिल जाता है, यानी ये अपनी डायरेक्शन बहुत आसानी से चेंज कर सकती है और दुश्मन पर एकदम एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकती है और दुश्मन से खुद को बचा सकती है। यानी दुश्मन के पास जाकर इस मिसाइल की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी ऑप्शन बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमने ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर को लगाया है। दूसरा एक और फायदा देखिए यहां पर कि आपने, जैसा कि मैंने कहा कि रामजेट इंजन जो है इसमें डक्टिंग प्रोसेस है, इनटेक के लिए आपने मशीनरी लगाई है, तो इसका वजन बैठता है 720 किलोग्राम। लेकिन ड्यूल पल्स सॉलिड मोटर जो है आकाश एनजी में जो लगाई है, उसका वजन है 350 किलोग्राम। तो 350 किलोग्राम वजन आपने क्या कर लिया, कम कर लिया। फिर एक और चीज, पुराना रामजेट इंजन जो हमने लगाया उसमें ईंधन धीरे धीरे और लगातार जलता है, लेकिन ड्यूल पल्स सिस्टम जैसा कि मैंने बताया, पहले चरण में ईंधन जलेगा, मिसाइल को सामान्य गति से आगे लेकर जाएगा, लेकिन जैसे ही टारगेट के पास पहुंचेगा इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों को आसानी से पकड़कर वहां पर नष्ट कर सकती है। तीसरी बात, रामजेट जो इंजन था उसमें ऑक्सीजन बाहर से लेनी थी। अब बाहर से लेनी थी तो ये मिसाइल जो है आकाश मिसाइल, इसको आप कैनिस्टराइज नहीं कर सकते थे, मतलब किसी डब्बे में बंद नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां पर ये समस्या नहीं है, तो इस मिसाइल को एक कैनिस्टर में बंद करके रखा जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, ये इसका एक तरीके से सुरक्षित भंडारण हो गया और ये मिसाइल किसी भी प्रकार की, जैसे हवा है, नमी है या किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो इस मिसाइल में नहीं होगा।
लंबे समय तक इस मिसाइल का उपयोग किया जा सकेगा। तो इसलिए हमने इस तकनीक को क्या किया है, चेंज किया है। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें आरएफ सीकर लगा है। आरएफ सीकर क्या होते हैं भाई? रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आधारित उपकरण होते हैं, रडार की तरह काम करते हैं। ठीक है, आरएफ सीकर जो है, जैसे इस मिसाइल में, हमारी में, आकाश मिसाइल में यहां लगा है, इसे आप मिसाइल की आंख कह सकते हैं, क्योंकि ये जो टारगेट है उस पर नजर रखता है। तो दुश्मन की ओर यहां से रेडियो तरंगे जाती हैं और रेडियो तरंगे टकरा के आती हैं, तो उसका पता लगाया जाता है। तो आरएफ सीकर भारत ने इसमें स्वदेशी तकनीक से खुद ने बनाया है और उसे लगाया है। इतना एडवांस है आरएफ सीकर इसका कि कितना भी घना कोहरा हो, खराब मौसम हो, रात के अंधेरे, हर स्थिति में ये टारगेट को पहचानने में सक्षम है। इसलिए दुश्मन पर हमला करने में ये मिसाइल पूरी एक्यूरेसी दिखाती है। इस मिसाइल की एक बहुत बड़ी खासियत, ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। दागो और भूल जाओ तकनीक दुनिया की बहुत कम मिसाइलों में होती है। भारत में भी, जैसे हम कह सकते हैं, बहुत सारी मिसाइलों में, नाग मिसाइल में हमने लगाई है, हमारी अग्नि 5, अग्नि 4 मिसाइलों में है। इसी तरीके से हमने किस में लगा दी? आकाश मिसाइल में है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या है? जैसे कि यहां पर देखिए, हमारी जो मिसाइल है यहां पर लगी है, इसके साथ में अब टारगेट को पहचान लिया गया, डिटेक्ट कर लिया गया, ट्रैक कर लिया गया। तो हमारा सैनिक क्या करेगा? उस टारगेट की ट्रैकिंग जो प्रोसेस है उसको यहां पर फीड कर देगा और इस मिसाइल को लॉन्च कर देगा। इसके बाद अब हमारे सैनिकों को इस मिसाइल पर कोई ध्यान नहीं देना है। बाकायदा इसके अंदर ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा है, इसके अंदर आरएफ सीकर लगा है। अब ये मिसाइल खुद ही दुश्मन की लोकेशन को ट्रैक करती जाएगी और उसके पीछे पीछे भागती जाएगी और फिर उस पर हमला करेगी, यानी उसे नष्ट कर देगी। दागो और भूल जाओ का मतलब, आप एक बार फायर कीजिए, उसके बाद भूल जाइए, उसके बाद टारगेट नष्ट होगा ही होगा। ये होती है फायर एंड फॉरगेट टेक्निक। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमारे सैनिक ने, जैसे मान लीजिए, एक मिसाइल को फायर कर दिया। अब ये मिसाइल, इस पे ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फायर एंड फॉरगेट है, तो अपने आप क्या करेगी? ट्रैकिंग करेगी, अपने आप इस पर हमला करेगी। अब वही सैनिक दूसरी मिसाइल को लॉन्च करने में लग गया, वही सैनिक फिर तीसरी को लग गया। कहने का मतलब, सैनिकों के पास समय मिल जाता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए हमने यहां से फायर की मिसाइल और दुश्मन ने वहां से हम पर हमला कर दिया, तो मिसाइल को फायर करके सैनिक हमारा वहां से हट सकता है, उसके पास समय है उस लोकेशन को छोड़ के दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस मिसाइल से कई टेक्निकल फायदे होते हैं। अब देखिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये तो हो गई हमारी आकाश एनजी, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, जिसकी सारी तकनीकी विशेषताएं मैंने बता दी। कुछ ही समय पहले भारत ने आकाश प्राइम मिसाइल का भी परीक्षण किया था। आकाश प्राइम मिसाइल को एक अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान या चाइना की ओर से भारत के जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से हमला किया जाता है, जैसे कि सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, तो लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई से भी अगर दुश्मन हम पर हमला कर रहा है, किसी ड्रोन के माध्यम से, फाइटर जेट के माध्यम से, तो इतनी ऊंचाई पर दुश्मन, यानी उसके जो टारगेट्स हैं, उनको नष्ट करने के लिए भी हमारे पास मिसाइल होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए आकाश प्राइम डेवलप की गई। आकाश प्राइम की खास बात है कि ये 15,000 फीट पर हमला कर सकती है और सटीक निशाना लगा सकती है। जब इसका परीक्षण किया गया तो 2 ड्रोन जो हैं उनको उड़ाया गया था और दोनों ड्रोन जो हैं उनको इसने सटीकता से उड़ा दिया, यानी उनको नष्ट कर दिया। ये भी आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन है, ज्यादा ऊंचाई पर काम करने के लिए डेवलप किया गया है। आप कह सकते हैं कि लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जहां हमारे सेंसिटिव जोन है, जहां सेंसिटिव फील्ड है हमारा, वहां पर दुश्मन जो है अगर हम पर हमला करता है तो हमें सुरक्षित रखने के लिए इस मिसाइल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा सकता है, कम हवा हो जाती है, तो यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर की एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं। इन कंडीशंस में इस मिसाइल को काम करने योग्य बनाया गया है। विशेषतः कम तापमान वाले, स्नेहक और ऊंचे दबाव का सामना करने के लिए करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग किया गया है, जो इसे हिमालय, ठंडे और हवा के दबाव में महत्वपूर्ण बनाती हैं। ठीक है, तो ये इस मिसाइल की खास बात है। अब और कुछ देखिए इस मिसाइल की, कि आकाश प्राइम मिसाइल किन किन पर अटैक कर सकती है। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल,
सभी को नष्ट करने की क्षमता रखती है। सामरिक महत्व इसका वायुसेना, थल सेना दोनों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। मारक क्षमता और ट्रैकिंग, इसकी रेंज लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। आकाश एनजी की कितनी है? 70 से 80 किलोमीटर। ठीक है, यह 25 से 30 किलोमीटर, मतलब ये समझिए कि आकाश का जो मूल संस्करण था लगभग उतनी है। यह सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जैसे कि हमारी आकाश एनजी है। निष्कर्ष यह निकला कि यह परीक्षण भारत की सामरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह न केवल तकनीक के मामले में भारत को आगे बढ़ाता है, बल्कि सीमाओं पर घुसपैठ करने वाले विदेशी ड्रोन्स के लिए कड़ी चेतावनी है। तो ये थी दोस्तों आकाश मिसाइल, जिसके आधार पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है। भारत के पास S-400, इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जिसे आकाश तीर भी कहते हैं, इसके अलावा QRSAM यानी जो हमारी एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इन सभी से मिलकर भारत ने एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, डेवलप किया है, ताकि छोटी से लेकर बड़ी जितने भी टारगेट्स हैं दुश्मन के, उनको नष्ट करने की क्षमता हमारे पास डेवलप हो जाए। तो यह एयर डिफेंस सिस्टम उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। आकाश एनजी मिसाइल के आने से इसमें और ज्यादा मजबूती आएगी। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। मिलेंगे फिर आपसे बेहतर और अच्छी जानकारी के साथ। आपको अगर कंटेंट समझ आता है तो प्लीज रेस्पॉन्स दीजिए, और हमें, क्योंकि आपके रेस्पॉन्स देखिए हमारे लिए संजीवनी का काम करते हैं। आपका रेस्पॉन्स जब आता है तो हमें आगे और अच्छा कंटेंट बनाने की एक अंदर से वो प्रेरणा मिलती है। और देखिए कंटेंट आप देख रहे होंगे, हम पूरी एक इन्फोग्राफिक इमेज और इन पर बहुत मेहनत करते हैं, ताकि प्रत्येक चीज को डेप्थ में ढंग से समझाया जा सके। तो उम्मीद करते हैं आप सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।